अध्याय 81 सेवा को ही भक्ति बनाना। 1968 ईस्वी के लगभग गांव गोंदपुर में मुरब्बाबंदी हो गई। गुरुद्वारा साहिब के पास की सड़क जो आगे तलवंडी भाले गांव की ओर जाती थी, यह रास्ता उस समय बहुत ऊंचा नीचा था और रास्ते में बेअंत झाड़ियां और सरकंडे थे। दोपहर के पश्चात जिस समय बाबा जी अपना नाम बाणी का नियम पूरा कर लेते, तब थोड़ा जलपानी छककर कंधे पर कुदाली रख लेते, एक दराती हाथ में लेते और इस सड़क वाले कच्चे रास्ते में से झाड़ियां काटने और ऊंची नीची जगह सीधी करने के लिए चल पड़ते। कई बार एक दो व्यक्ति और भी संगत में से साथ मिल जाते। 2-3 घंटे सेवा करके वापस लौट आते। कई बार कई प्रेमियों ने रोका कि आप जी रहने दीजिए, हम यह सेवा कराते हैं। तो आप जी का जवाब होता कि जो सेवा आप करोगे उसका फल आपको मिलेगा, जो सेवा मैं खुद अपने शरीर से करूंगा उसका ही फल मुझे मिलेगा। सेवा करने से शरीर सफल होता है। भाई गुरदास जी का फरमान है, विण सेवा त्रिग हाथ पैर होर निहफल करनी, वार 27 पौड़ी 10वीं। और विच दुनिया सेव कमाइए ता दरगह बैसन पाइए। श्री राग महला पहला पृष्ठ 27। रास्ते में से गुजरने वाले प्राणियों को सुविधा होगी और सहज ही उनके मुंह से आशीर्वाद निकलेगा। वह निकली हुई आशीष आत्मा की उन्नति में सहायक होती है। थोड़े समय में रास्ता साफ हो गया, पर रास्ते में से एक बरसाती नाला पड़ता था जो कि बहुत गहरा था। उसमें से निकलना काफी कठिन था। खास करके जमींदार लोग जब बैलगाड़ी पर भार रख कर ले जाते तो पशुओं को काफी तकलीफ होती। जब वे चढ़ाई ना चढ़ पाते तो जमींदारों ने जानवरों को मारते पीटने लगना। बाबा जी ने मन बना लिया कि लोगों और बेजुबान की इस मुश्किल को दूर करने के लिए इस नाले पर एक पुल बना दें। नाम जपने वाली आत्मा के भीतर से तो विचार उठने की देरी होती है, माया आ जाती है और उस नाले पर 6 महीने के भीतर ही पुली बन गई। इसके उपरांत 1970 ईस्वी में बाबा जी के उद्यम कारण सारी सड़क पक्की बन गई, जिससे गुरुद्वारे तक का रास्ता समतल और साफ हो गया। हाथ कार्य में और मन करतार में। मुरब्बाबंदी के समय कुछ एक प्राणियों ने 2 एकड़ के लगभग जमीन गुरुद्वारा साहिब को दान कर दी। उस सारी जमीन की 4 दीवारी पहले कांटेदार तथा थोरों यानी नागफनी से, फिर ईंटों की दीवार बनाकर कर ली। इस जमीन पर अब गुरुद्वारा साहिब का एक छोटा सा फार्म बन गया है। जिस समय बाबा जी भजन सिमरन से फुर्सत में होते तो इस फार्म में जाकर जहां आमों, बादामों और दूसरे फलों के पौधे लगाए हुए थे उनकी गुड़ाई करते। जो सब्जी लगाई होती उसकी देखभाल भी करते। आप जी गुरुद्वारा के चारों तरफ दिन में एक बार जरूर चक्कर लगाते। कोई छोटा बड़ा बर्तन अगर बाहर पड़ा हुआ मिलता तो उसको उठाकर ले आते। अगर कोई चीज बाहर खराब होती प्रतीत होती तो उसकी भी देखभाल करते। कई बार प्रेमी संशय करते कि आप खेती बाड़ी या छोटी मोटी चीजों की सार संभाल में बहुत ध्यान देते हो। तब आप जी जवाब देते कि गुरुद्वारा साहिब की जो भी वस्तु है हम उसको सतगुरु जी की जानकर सार संभाल करते हैं। जो खेतों में पौधों की गुड़ाई और संभाल करते हैं, मन में यह चाव होता है कि यह सारे पौधे हमारे मालिक सतगुरु जी के हैं, इसलिए मालिक के इन पौधों की सेवा संभाल करते हैं। जैसे किसी नौकर ने अपने मालिक को प्रसन्न करना हो तो वह घर की संभाल अपना घर समझकर करता है, घर की सुंदर सजावट करता है, बाहर खराब हो रही चीजों को बचाता है और खेतों में पूरी तनदेही से काम करता है। उस नौकर पर मालिक की खुशी होती है और जो लंगर पानी छककर सोया रहे तथा ऐसे ही बाहर घूम फिर कर अपना समय व्यर्थ गंवा दे, मालिक कभी भी उस पर खुश नहीं होता। इसलिए हम सभी काम अपने मालिक सतगुरु जी की खुशी के लिए ही करते हैं कि किसी न किसी तरह हम पर मालिक की खुशी बनी रहे। बाबा जी का जीवन तो 5वें सतगुरु के इस वाक्य अनुसार बन चुका था कि मन बच करम प्रभ एक तिहाय, सर्व फला सोई जन पाए। सूही महला 5वां पृष्ठ 770। मन की वृत्ति हमेशा वाहिगुरु जी के चरणों की ओर बनी रहती। अगर कोई संगत व्यक्ति आ जाए तो वचनों से उनके साथ
आओ संत मिलो मेरे भाई, मिल हर हर कथा करो हो। हर हर नाम बोहित है कल युग, खेवट गुर शब्द तरहो। बिलावल महला चौथा पृष्ठ 799। और आओ संत मिलो मेरे भाई, मिल हर हर नाम वखान। कित बिद क्यों पाइए प्रभु अपना, मोको करो उपदेश हरदान। प्रभाती महला चौथा पृष्ठ 1335 के अनुसार आने वाले जिज्ञासु प्रेमियों से उस अकाल पुरख वाहिगुरु जी के मिलाप संबंधी ही विचार चर्चा होती। ऐसे कह लें कि बाबा जी ने अपना सूक्ष्म और स्थूल सब कुछ ही वाहिगुरु जी को प्रसन्न करने के लिए पूर्ण तौर पर अध्याय 82। कबीर साधु को मिलने जाइए, साथ न लीजिए कोई। पृष्ठ 1370। सरदार सरवण सिंह जी, जो कि सेंट्रल टाउन जालंधर में अपना कारोबार करते हैं, आप जी का जद्दी गांव भटिया यानी जिला होशियारपुर है। लगभग 1975 ईस्वी में किसी कार्य के लिए अपने उपरोक्त गांव में आए। इनके घर से बीबी गुरु घर की काफी श्रद्धालु थी, इसलिए उसने सरवण सिंह जी को कहा कि सुना है गांव गोंदपुर के नजदीक जो सदियों से वीरान पड़ा स्थान था, वहां पर बुरी रूहें रहती थी, जिस कारण कोई भी वहां ठहरने का साहस नहीं करता था। उस वीरान जगह पर एक संत महापुरुष आकर ठहरे हैं और वहां गुरुद्वारा भी बन गया है। संगत भी काफी दर्शन करने जाने लग पड़ी है। हम भी नजदीक आए हुए हैं, इसलिए क्यों न उन महापुरुषों के दर्शन करके होशियारपुर की ओर से जालंधर चले जाएं। सफर का कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। आगे सरवण सिंह जी ने जवाब दिया कि तुझे बहुत ही साधु संतों के दर्शन की लालसा रहती है, जब तू ही चली जा, मैं यहाँ गांव ही ठहरता हूँ, क्योंकि मैंने किसी साधु संत के सामने माथा नहीं टेकना। यह जवाब सुनकर बीबी ने कहा कि मैं अकेली किसके साथ जाऊं, ऐसे करो आप चले चलो और आप महाराज जी के कमरे में ही बैठे रहना, महापुरुषों को ना मिलना। खैर, बीबी के बहुत कहने पर सरदार जी मान गए और अपनी कार से गांव भटिया से गुरुद्वारा साहिब के लिए चल पड़े। सरदार सरवण सिंह जी बताया करते थे कि जब हम गोंदपुर से गुरुद्वारे की ओर मुड़ रहे थे तो मेरे मन में जो बहुत कट्टरता थी उसमें काफी कमी पड़ गई और मन में संत के प्रति प्यार जैसा उपजने लगा। अश्विन का महीना था। रास्ते में एक बरसीन के खेत में सरसों उगी हुई देखकर मन में साग खाने की इच्छा हुई और साथ ही मन में यह विचार बन गया कि हम संतों के दर्शनों के लिए तो जा रहे हैं, अगर संत जी हमें सरसों के साग के साथ प्रसादा छकाएं तब मैं उनको पूर्ण संत मानूंगा। अभी यह विचार आकर गया ही था कि गुरुद्वारा साहिब के नजदीक जमींदार का खेत मक्की की फसल से लहलहा रहा था। एक और विचार बन गया कि वापसी पर इस खेत से अपने और बाकी परिवार के लिए चबाने के लिए मोल लेकर या जैसे भी हुआ छलियां यानी भुट्टे ले जाने हैं। यह विचार समाप्त होते ही दोनों जीव गुरुद्वारा साहिब पहुंच गए। सरदार सरवण सिंह जी ने यह विचार अपनी पत्नी को नहीं बताए। दोपहर का समय था। बाबा जी बाकी संगत के साथ बरामदे में दरी पर बैठे श्री सुखमनी साहिब का पाठ श्रवण कर रहे थे। जब ये दोनों जीव यानी सरदार सरवण सिंह और उनकी पत्नी
नजदीक आए तो बाबा जी ने ऊंची आवाज में वचन किया कि पहले सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को नमस्कार कराओ। दोनों जन सतगुरु महाराज जी को नमस्कार करके बाबा जी के पास संगत में आ गए। अभी वे बाबा जी को माथा टेकने की तैयारी में ही थे कि बाबा जी ने कहा, गुरु के सिख को माथा केवल सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही टेकने का हुक्म है। वह आप टेक आए हो, किसी अन्य देहधारी के सामने माथा रगड़ना नहीं चाहिए, बल्कि सतगुरु जी की बख्शिश की हुई फतेह बुलानी चाहिए। यह सबसे बड़ी है। एक तरफ 4 बार गुरु मंत्र का जाप हो जाता है, दूसरे सतगुरु जी का हुक्म पालन होता है। इसलिए सरदार जी और बीबी जी फतेह बुलाकर संगत में बैठ गए। सरदार सरवण सिंह जी के बताए अनुसार आधी संतुष्टि तो बाबा जी के माथा ना टिकवाने से ही हो गई थी, पर दूसरे विचार मन पर अभी भी बाकी थे। जब अष्टपदी पूरी हुई तब बाबा जी ने भाई अमर सिंह जी, जो लांगरी की सेवा करते थे, को आवाज लगाई और कहा कि सरदार जी दूर से आए हैं, इनको लंगर छकाओ। और बीबी चरण कौर जी, जो साग सुबह लेकर आई थी, वह गर्म कर इनको प्रसादे के साथ छकाना है। यह वचन सुनकर सरदार सरवण सिंह जी बताया करते थे कि मेरे मन में बहुत शर्म हुई और मन में पूर्ण भरोसा हो गया कि यह महापुरुष अंतर्जामी है और सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के लड़ लगने के लिए ही प्रेरणा करते हैं और इनका ओट आसरा कुर्बानी ही है। बाबा जी के हुक्म करने पर दरी पर बैठ साग के साथ प्रसादा छककर मन की पूर्ण तृप्ति हो गई। लंगर छकने के पश्चात संगत में बैठकर श्री सुखमनी साहिब का शेष पाठ श्रवण किया। पाठ के पश्चात बाबा जी ने कलगीधर चमत्कार, यानी जो पास में ही चारपाई पर रखा हुआ था, एक प्रेमी को चारपाई पर बैठकर पढ़ने के लिए हुक्म किया। चमत्कार में से सतगुरु जी के कौतक चमत्कारों की एक साखी श्रवण की। साखी संपूर्ण होने के पश्चात उन्होंने वापस जाने के लिए आज्ञा मांगी। इसी समय के बीच एक प्रेमी कपड़े में 20-25 मक्की के भुट्टे लेकर आया, जो उसने गुरुद्वारा साहिब अंदर महाराज जी के हजूर आकर भेंट रखी। वह प्रेमी महाराज जी के समक्ष भुट्टे की भेंटा करके गुरुद्वारा साहब के हाल कमरे से बाहर बाबा जी को फतेह बुलाने आ ही रहा था कि बाबा जी ने आवाज लगाई कि जो भुट्टे आपने सतगुरु जी के सामने रखे हैं, वे साथ ही ले आओ। गुरु फतेह का जवाब देने के पश्चात बाबा जी कहने लगे कि ये सारे भुट्टे सरदार जी की कार में रखाओ। सरदार सरवण सिंह जी का कंधा पकड़कर बाबा जी कहने लगे कि जब संगत में आना हो तो मन में व्यर्थ विचार लेकर नहीं आना चाहिए और ना ही किसी की परख करने के लिए मन में कोई धारणा बनानी चाहिए। संगत में आने का पूर्ण लाभ तभी है जब सारे सांसारिक संकल्पों का त्याग करके केवल गुरु दर्शनों और नाम वाणी का लाभ प्राप्त करने का विचार ही मन में लेकर आए। अगर मन अन्य संकल्पों से भरा रहे तब संगत में आने का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता। संगत में कैसा मन बनाकर आना चाहिए, इस प्रति बाबा कबीर जी ने भी गुरबाणी में हमारा मार्गदर्शन किया है कि कबीर साधु को मिलने जाइए, साथ न लीजिए कोई। पृष्ठ 1370। यह वचन सुनते ही मन के संकल्पों की सारे दीवारें ढह गई। मन में पश्चाताप था कि मैंने ऐसे पूर्ण महात्मा, पूर्ण
अध्याय 83 मान अपमान में समवर्ती। समस्त खालसा पंथ की ओर से 1975 ईस्वी की वैसाखी का पर्व खालसे की जन्मभूमि तख्त श्री केसगढ़ साहिब यानी श्री आनंदपुर साहिब में मनाने के लिए समूह गुरु नानक नाम लेवा संगत से अपील की गई। पंथक एकता में शामिल होने के लिए बाबा जी भी संगत सहित श्री आनंदपुर साहिब पहुंच गए। श्री आनंदपुर साहिब पहुंचने के पश्चात बाबा जी ने सभी सिंहों के साथ परामर्श किया कि यहाँ एक महापुरुष का काफी बड़ा स्थान है जो हमारे परिचित भी हैं, इसलिए हम सभी उनके डेरे पर चलते हैं। अगर रहने के लिए जगह हुई तो वहाँ ठहर जाएंगे, दूसरे हम सबको महापुरुषों के दर्शन भी हो जाएंगे। इस विचार से सभी सिंह बाबा जी के साथ पैदल ही उस स्थान की ओर चल पड़े। उन दिनों उपरोक्त संत जी की अकालियों से कुछ अनबन थी। बाबा जी और सारी संगत ने डेरे पहुंचकर जहां संत जी अपने पलंग पर बैठे हुए थे, उन्होंने वहां पहुंचकर उनको फतेह बुलाई। पर संत जी अपनी गाड़ी के ड्राइवर से एक साबुन की टिकिया के लिए झगड़ रहे थे। तुमने साबुन की टिकिया हमसे बिना पूछे किसी को क्यों दे दी? इस तरह विश्वास नहीं रहता। ड्राइवर बेचारा क्षमा मांग रहा था, पर संत जी उसको डांट रहे थे। वे झगड़े में इतने मग्न थे कि उन्होंने फतेह का जवाब भी नहीं दिया। फतेह बुलाने के पश्चात बाबा जी और बाकी संगत जो नीचे पराली बिछी हुई थी उस पर बैठ गए। उधर संत जी ने झगड़ों से एक बार वृत्ति संकुचित करके संगत को कहा कि भाई लंगर में जाकर जल पानी छक लो। बाबा जी और हम सभी बैठे ही रहे। तब कुछ समय पश्चात उन्होंने बहुत क्रोध भरे लहजे में कहा कि हमने आपको लंगर छकने को कहा है, आप अभी यहीं बैठे हो। बाबा जी और बाकी सिंह उठे और नमस्कार करके लंगर की ओर चल पड़े। वैसे तो हम सभी सिंह मन से बहुत मायूस हुए कि इतनी दूर से हम दर्शनों के लिए आए हैं, पर महापुरुषों ने फतेह का जवाब भी नहीं दिया और एक साबुन की टिकिया के लिए इतनी कलह मचाई हुई है। पर हम सब में से भाई बगीचा सिंह के मन में ज्यादा गुस्सा था कि यह महापुरुष बाबा जी के अच्छे परिचित भी हैं, उम्र से छोटे भी हैं और बाबा जी की आत्मिक अवस्था भी शायद इनसे ऊंची ही होगी। इसलिए चलो संगत का सत्कार ना भी करते, पर बाबा जी को तो फतेह का जवाब देकर उचित सम्मान देना तो इनका फर्ज बनता ही था। इस प्रकार के अनेकों उतार चढ़ाव भाई बगीचा सिंह और बाकी सिंहों के मन में आ रहे थे कि बाबा जी चलते चलते अचानक खड़े हो गए और भाई बगीचा सिंह को संबोधित करके कहने लगे कि देखो सतगुरु जी ने कितनी कृपा की है, हमें प्रसादा छकने के लिए कहा है, बड़ी मौज बन गई है। आगे के लिए हमेशा के लिए याद रखना कि जब भी किसी के पास जाएं, मन में यह धारणा नहीं रखनी है कि वह हमारा मान सम्मान करे। इस तरह अगर सत्कार हो तो मन में अहंकार पैदा हो जाता है और अगर सत्कार ना हो तो हृदय में ग्लानि और नफरत पैदा हो जाती है। यह दोनों हालात मन को मलिन करते हैं। ऐसे प्रभावों से हमेशा सावधान रहना है। सतगुरु जी का हुक्म है कि मान अभिमान मंदै सो सेवक नाही। इस प्रकार के वचन महापुरुष की रचना से श्रवण करके सभी सिंहों के मन शांत हो गए। भाई बगीचा सिंह जी जो मन से काफी दुखी थे, बाबा जी को कहने लगे कि मेरे मन में तो संत जी के प्रति बहुत शिकवा था, पर आप जी ने उनकी ओर से सत्कार ना दिए जाने का बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। बाबा जी कहने लगे कि सतगुरु जी जो भी करते हैं उसमें भला ही होता है। अगर संत महाराज जी हमारी आओ भगत करते और रहने के लिए कमरा दे देते तो हमने यहीं पर ही रुक जाना था, और जो कथा कीर्तन गुरमत विचार तख्त साहिब पर होनी थी, हो सकता है
अध्याय 84। आपस थे ऊपर सब जानो। संगत के ठहरने के लिए चाहे लेंटर डालकर काफी सुंदर कमरे बन चुके थे, फिर भी आप जी घास फूस की कच्ची झोपड़ी में ही रहना पसंद करते। संगत का आना जाना अधिक होने के कारण आप जी ने लंगर वाले कमरे के ऊपर एक बड़ी छपरी बनवा ली थी, जिसमें आप जी की चारपाई के अलावा 2-3 और चारपाइयां रखी थी। एक चारपाई पर आप जी विराजते थे, दूसरी चारपाइयां आने वाले गुरसिखों के बैठने के लिए रखी हुई थी। जो भी गुरसिख दर्शन करने आता उसको बड़े अदब सत्कार से अपने बराबर चारपाई पर बैठाते। आप जी कभी भी समानता में अंतर न आने देते। आप जी ने सारी आयु एक पिता एकस के हम बारक तू मेरा गुरहाई के वचन पर पहरा दिया। दास ने आप जी की 35-40 साल की संगत में कभी यह नहीं देखा कि आप जी चारपाई पर बैठे हो और संगत नीचे जमीन पर बैठी हो। अगर चारपाई पर बैठना तो 2-3 चारपाई संगत के बैठने के लिए भी लगा देते, या जमीन पर ही दरी बिछाकर संगत में विराज कर गुरमत के वचन विलास करते। अगर किसी सिंह से पाठ सुनना हो या इतिहास, उसके बैठने के लिए जरूर खास तौर पर बिछोना लगाते। सर्दियों के दिन थे, आप जी अपनी छपरी में से सुबह का नित्नेम करने के पश्चात परमेश्वर जी द्वारा बख्शिश की हुई मीठी मीठी धूप में बैठे हुए अपनी आध्यात्मिक कमाई कर रहे थे। दूसरी ओर होशियारपुर के अकाली जत्थेदार वैद्य करतार सिंह जी और सरदार जसजीत सिंह जी किसी कार्य के लिए गुरुद्वारा गरना साहिब जा रहे थे। वैद्य जी सरदार जसजीत सिंह जी की कार में सवार थे। राजनीतिक बातें करते करते जब ये दोनों जत्थेदार गांव माछिया के पास पहुंचे तो वैद्य करतार जी ने अचानक चल रही बातचीत को बीच से टोक कर सरदार जसजीत सिंह जी को कहा कि सुना है इस इलाके में एक सिख साधु आकर ठहरा हुआ है। सिख भी इसने बहुत सजाए हैं। हमारे इस इलाके में गातरे वाले सिंह और बीबियां अब आम दिखाई देते हैं। वैद्य करतार सिंह ने कार चला रहे सरदार जसजीत सिंह जी को कहा कि ये 2 के लगभग मीलों के सफर में ही 15-20 अमृतधारी सिंह सड़क पर चले जा रहे हमने देखे हैं। पहले यहाँ सिक्खी कहाँ थी? यह इलाका तो नास्तिकता का केंद्र था। यहाँ से एमपी भी कम्युनिस्ट, इस इलाके का एमएलए कम्युनिस्ट, यह इलाका तो सारा लेनिन का पुजारी था। सरदार जसजीत सिंह जी ने जवाब देते हुए कहा कि सुना तो मैंने भी है, पर अभी तक दर्शन नहीं किए। वैद्य जी ने झट उत्तर दिया, आज हमारे पास समय भी है और सवारी भी हमारी अपनी है। हम संत जी को आज ही मिलाते हैं, साथ ही संत की परख कर लेते हैं। पता तो लग जाएगा कि रोटी की खातिर और अपनी मान्यता के लिए ही बैठा है या सच्चे करतार का उपासक असली संत है। इतनी बातें करते गुरुद्वारा साहिब की सड़क का मोड़ आ गया। सरदार जसजीत सिंह जी ने वैद्य जी को पूछकर गाड़ी गुरुद्वारा साहिब की ओर मोड़ ली और साथ ही वैद्य जी को प्रश्न किया, सच्चे और नकली संत की पहचान कैसे करोगे? वैद्य जी ने आगे जवाब दिया कि सरदार जसजीत सिंह, मेरे हाथ तो देखना सारी उम्र गुजर गए हैं, सफेद बालों ने आना शुरू कर दिया है। हम राजनीतिक व्यक्ति हैं, चलते जाने वाले की चाल देखकर परख जाते हैं। मैंने कौन सा कोई छिपकर परख करनी है? तेरे सामने ही ड्रामा रचाना है। सरदार जसजीत सिंह जी बताते थे कि हम ऐसे हंसी मजाक की बातें करते गुरुद्वारा साहब पहुंच गए। गुरु महाराज जी को नमस्कार की और एक बुजुर्ग सेवादार को पूछा कि संत कौन से कमरे में रहते हैं। उसने ऊपर छपरी की ओर इशारा कर दिया। हम दोनों बाबा जी वाली छपरी में चले गए, परंतु छपरी खाली थी। 3 चारपाइयां थी, तीनों पर दरी बिछी हुई थी, एक चारपाई पर तकिया रखा था। वैद्य जी ने मन में सोचा कि यह चारपाई संत जी की है। उस चारपाई के बिल्कुल सिर रखने वाली जगह पर वैद्य जी चुप करके बैठ गए। सरदार जसजीत सिंह जी ने वैद्य जी को कहा कि यह चारपाई संत जी की लगती है, चाहे इस पर कोई खास तौर पर बिछोना नहीं, पर आप इधर मेरे पास आ जाओ। वैद्य जी ने आगे जवाब दिया कि मैं तो संतों की खाली चारपाई पर बैठा हूँ। अगर चारपाई पर बाबा बैठे भी होते तब भी मैंने सिरहाने की ओर ही बैठना था। यही तो देखना है कि अगर कोई अहंकारी और अपनी पूजा करवाने का भूखा संत हुआ तो फिर मुझे चारपाई पर बैठा देखकर वह आग बबूला हो जाएगा। और उसने जल पानी तो क्या, उसने बात तक भी नहीं करनी।
और यदि कोई ईश्वर का प्यारा असली संत हुआ, फिर तुम्हारे सामने सारी खेल खुलकर सामने आ जानी है, क्योंकि जो जी होए सो उगवे, मुंह का कहा वाओ। आशा दीवार पृष्ठ 474। इस तरह की बातें करते वैद्य जी और सरदार जसजीत सिंह जी छपरी के अंदर 2 चारपाइयों पर बैठ गए। उस बुजुर्ग सेवादार ने बाबा जी को खबर दी कि कोई 2 प्रेमी आप जी को मिलने के लिए आए हैं और आपके कमरे की ओर गए हैं। आपने उस सेवादार को कहा कि आप उनको मीठा जल बनाकर छकाओ, मैं भी 2-3 मिनटों में उनके दर्शन करता हूँ। सेवादार जल बनाने लग पड़ा। आप जी सुखमनी साहब जी की चल रही अशपति पूरी करके छपरी की ओर आए गुरसिखों को मिलने चल पड़े। बाबा जी ने जाते ही वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बुलाई। वैद्य जी और सरदार जी भी फतेह का जवाब देने के लिए खड़े हो गए और वैद्य जी बाबा जी वाली चारपाई से उठकर दूसरी चारपाई की ओर जाने लगे। बाबा जी ने वैद्य जी की बाजू पकड़कर अपने सिरहाने की ओर ही बैठने के लिए मजबूर किया और वचन किया कि आपने इतनी दूर से चलकर दर्शन दिए। दूसरे गुरु महाराज जी ने हमें सिखों को समता भाव बख्शिश किया है। हम सभी उस परमात्मा की संतान हैं और गुरु के सिख होने के कारण गुरु भाई हैं। हमारे तो 2 रिश्ते बन जाते हैं, इसलिए भ्रम ना करो। वैद्य जी मन में पछताने लगे। 1-2 बार उठने का यत्न भी किया और कहा कि बाबा जी, मैं आपके सामने चारपाई पर बैठ जाता हूँ, पर आप जी ने सिरहाने वाली तरफ ही बैठने के लिए मजबूर किया। सिंह मीठा जल ले आया और बाबा जी ने स्वयं जल बांटने की सेवा की। थोड़ी देर गुरमत के वचन विलास करते रहे। आखिर बाबा जी ने पूछा कि आप जी कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है। वैद्य जी ने अपना और सरदार जी का परिचय दिया और प्रोग्राम बताया। बाबा जी ने कहा कि हम आप जी को यहाँ या बाहर धूप में चारपाई बिछा देते हैं, थोड़ा आराम कर लो। हमारा अभी सुखमनी साहब का पाठ रहता है, उसको पूरा करना है। अगर आपके पास समय है और मन चाहता है तो पाठ श्रवण कर लो। पर वैद्य जी ने सांसारिक झंझट बताकर आप जी से विदा ली। रास्ते में वैद्य जी ने सरदार जसजीत सिंह जी को कई बार दोहराया कि मैंने जिंदगी में यह बहुत बड़ी गलती की है। एक पूर्ण महापुरुष की परख करने के लिए उनके सिरहाने बैठकर पाप कमाया है। मेरे सिरहाने की ओर बैठने के कारण उनके मन में लेश मात्र भी मेरे प्रति बुरी भावना तो क्या ख्याल तक नहीं आया, बल्कि उन्होंने जरूरत से ज्यादा प्यार बख्शिश किया है। जितना समय संगत के पास बैठे हैं, बाहर के विचार भी बंद रहे और शांति और आनंद बना रहा। संत जी पास से तो शांति ही मिलती थी। इस छपरी में घुसते ही कुछ और तरह का आनंद प्राप्त हुआ है। यह मेरी जिंदगी में पहली घटना है, नहीं तो कई बार संतों तक पहुंचने से पहले ही उनके चेले इंसान को खोखला कर देते हैं। बाकी अगर कोई कसर रह जाए तो महात्मा जन तो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बुला दो। चरणों पर सिर रखकर माथा न टेको, बाकी कसर वह निकाल देते हैं। सरदार जसजीत सिंह, मेरी जिंदगी में तो यह पहला मौका है मैंने एक सिख संत के दर्शन किए हैं, जो एक साधारण जिज्ञासु को भी गुरसिख भाई कहकर सम्मान देते हैं। गुरु महाराज जी ने कहा तो है कि हैन विरले नाही गणे, फैल फक्कड़ संसार। आप जैसे संत कहीं भाग्य से ही मिलते हैं। वैद्य जी के मन पर बाबा जी की नम्रता और नाम सिमरन की कमाई का गहरा असर हुआ। जब भी वैद्य जी इस सड़क से गुजरते, वे बाबा जी को अवश्य मिलकर जाते और हमेशा समागमों पर भी कई बार हाजिरी भरकर कृतार्थ होते। बाबा जी के अंदर इतनी नम्रता और मन की विनम्रता थी कि छोटे बच्चों को भी जी कहकर बुलाते थे। आप जी की जुबान से ओए या तू शब्द मैंने कभी नहीं सुना। आप हमेशा कहते थे कि हम सभी एक परमेश्वर का परिवार हैं। जैसे परिवार में कोई बड़ा है, कोई छोटा है, पर हैं सभी परिवार के ही सदस्य। उम्र से चाहे कोई बड़ा हो या कई बार छोटी उम्र वाले शरीर में भी बहुत महान आत्मा होती है। इसलिए सभी में उस प्रभु के अंश जानकर सभी का सत्कार करना बनता है। फरीदा खालक खलक में खलक व सैरब माहे, पृष्ठ 1381। प्रभु खुशी लेने के लिए तो कबीर जी का वचन दृढ़ करना पड़ता है। कबीर सब ते हम बुरे, हम तज भलो सब कोए, जिन ऐसा कर बुझिया,
मीत हमारा सोए। श्लोक कबीर जी, पृष्ठ 1364। यहाँ तो सब ते नीच आत्म कर मानो, मन में एहो सुख धारो। देवगंधारी महला पंजवा, पृष्ठ 532। मंदा जाने आपको अवर भला संस। अध्याय 85। संतन की सुन साची साखी, सो बोल है जो पेखे आखी। रामकली महला पंजवा, पृष्ठ 894। गर्मी के दिन थे। प्रतिदिन की तरह बाबा जी अपने नाम सिमरन के नियम से निवृत्त होकर संगत में आकर विराजमान हुए। काफी सारी संगत दूर दूर से आपके दर्शनों के लिए आई हुई थी। वचन विलास करते एक प्रेमी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी कृपा करके यह बताओ कि मनुष्य जो अच्छे बुरे कर्म करता है उसका हिसाब यहीं खत्म हो जाता है या आगे दरगाह में भी किसी प्रकार का लेखा जोखा किया जाता है? बाबा जी का उत्तर। बाबा जी ने उस प्रेमी का वचन सुनकर उसको पूछने लगे कि क्या आप गुरबानी पढ़ते हो? उस प्रेमी ने उत्तर दिया कि हाँ जी, हर रोज नित्यनेम भी करता हूँ और सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का सहज पाठ भी कई बार किया है। बाबा जी कहने लगे कि गुरबाणी में तो इसके प्रति सतगुरु जी ने बहुत विस्तार से सब कुछ बताया हुआ है, किसी किस्म के भ्रम की कोई गुंजाइश ही नहीं रहने दी। उस प्रेमी ने कहा कि बाबा जी, पढ़ा तो सब कुछ है, परंतु जिस वाणी में धर्मराज, लेखे जोखे या मिलने वाली सजाओं आदि का वर्णन होता है, विद्वान लोग उस वाणी को भयानक वाणी बताते हैं कि यह केवल जीव को बुरे कर्मों से हटाने के लिए, मात्र डराने के लिए सतगुरु जी ने रची है। प्रेमी का यह वचन सुनकर बाबा जी कुछ देर के लिए चुप रहे और फिर बोले, इनकी तो लिख लिख पढ़े आते ताकड़िया। श्लोक महला पहला, पृष्ठ 467। और पढ़ पढ़ लू जय वाद वखाणे, मिल माया सुरत गवाई। भैरव महला तीजा, 1131 वाली बात है। इन करनी यानी कर्म से हीन थोथे विद्वानों ने तो जीवों को गलत रास्ते डाल दिया है। बस ए जग मिठा अगला किन डिठा कहकर संसार को गलत रास्ते लगाकर परमेश्वर से दूर किए जाते हैं। यही बस नहीं, आए दिन परमेश्वर जी की वाणी पर भी तर्क करने से हिचकते नहीं। हमको पहले यह फैसला करना पड़ेगा कि पढ़ने वाले की बुद्धि ऊंची है या सतगुरु जी की दृष्टि दीर्घ है, और हमने पढ़े लिखे इन विद्वानों से मार्गदर्शन लेना है। सतगुरु जी को शिरोमणि मानकर उनकी मत के अनुसार चलना है। अगर हम सतगुरु जी को परमेश्वर जी का स्वरूप जानते हैं, तब उन्होंने गुरबाणी में हमको पूर्ण भरोसा दिलाकर गुरबाणी के अनुसार चलने की प्रेरणा दी है और हुक्म किया है, हे गुरसिखों, अकाल पुरख की वाणी को सत्य करके मानो, क्योंकि यह कर्ता पुरख के अपने वचन हैं। प्रभु जी ने तो हमारे मुंह से इन वचनों को साकार ही कराया है। सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो, हर करता आप मुंह कढ़ाए। श्लोक महला चौथा, पृष्ठ 308। और रामकली राग में 5वें सतगुरु जी फरमान करते हैं कि हे जिज्ञासु, उस कर्ता के प्यारे सतपुरखों यानी संत जनों की सच्ची शिक्षा सुनो, क्योंकि वह अपने मुखारबिन से वही बोलते हैं जो उन्होंने अपने आँखों से देखा होता है।
संतन की सुन साची साखी, सो बोल है जो पेखे आखी। रामकली महला पंजवा, पृष्ठ 894। इसलिए सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में जितनी भी गुरबाणी है वह तीनों काल में अक्षर अक्षर सत्य है। इसमें रंच मात्र भी अतिशयोक्ति नहीं है। मनुष्य जैसे जैसे इस संसार में कर्म करता है, उस किए हुए सारे कर्मों का लेखा जोखा यानी हिसाब किताब आगे दरगाह में अवश्य होता है। फिर किए हुए कर्मों के अनुसार ही मनुष्य को यही जोनी यानी जन्म मिलता है। जैसे सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी का फरमान है, करमी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार। जपजी साहिब पृष्ठ 2 तथा पुन्नी पापी आखण नाहे, कर कर करना लिख ले जाओ, आपे बीज आपे ही खाओ, नानक हुक्मी आवो जाओ। जपजी साहिब। इसके अलावा और हुक्म है कि धर्म राय नो हुक्म है, वह सच्चा धर्म विचार, दूजे पाए दुष्ट आत्मा ओए तेरी सरकार। श्री राग महला तीजा, पृष्ठ 38। सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी तय किए हुए कर्मों के विषय में कितना स्पष्ट फरमान करते हैं। नानक जी उपाय के लिखना में धर्म बहालिया, ओथे सच्चे ही सच निबड़े, चुन वख कड्डे जमजमा लिया, थाओ न पाइन कूड़ियार, मौका ले दो जग चालिया, तेरे नाए रते से जिण गए, हार गए से ठगण वालिया, लिखना में धर्म बहालिया, लिखना में धर्म बहालिया। वार आसा, पृष्ठ 463 तथा आपी ने भोग भोग कै होए भस्मण पौर सुधाएंदा, वड्डा होआ दुनीदार गल संगल कत चलाएंदा, अगे करनी कीरत वाचिए बह लेखा कर समझाया, थाओ न होवी पाउंदी हुण सुनिए क्या रुआया, मन अंधे जन्म गवाया, मन अंधे जन्म गवाया। श्लोक महला पहला, पृष्ठ 464। इस अटल सच्चाई को पंचम पातशाह जी निम्नलिखित अनुसार वर्णित करते हैं। पापी कर्म कमाव दे, कर दे हाय हाय, नानक ज्यों मथन मादानिया, त्यों मथे धर्म राय। श्लोक महला पंजवा, पृष्ठ 1425। भक्त रविदास जी लिखते हैं कि जब जीव आत्मा का लेखा होता है, तब जो कर्म चोरी छिपे किए जाते हैं वे प्रत्यक्ष सामने दिखाई देते हैं। जीव आत्मा बड़ी हैरान होती है। कहो रविदास पयो जब लेखो, जोई जोई कीनो सोई सोई देखियो। मलार रविदास जी, पृष्ठ 1293। और चंगियाइया बुरियाइया वाचे धर्म हदूर। जपजी साहिब, पृष्ठ 8। आगे लेखा लेने और किए हुए बुरे कर्मों के अनुसार मिलने वाली सजाओं के विषय में सतगुरु नानक पातशाह जी ने स्पष्ट रूप में फरमान किया है। नानक आखे रे मना सुनिए सिख सही, लेखा रब मंगेसिया बैठा कड़ वही, तलबा पौसन आकिया बाकी जिना रही, अजराइल फरिश्ता होसी आए तई, आवन जान न सुझई पीड़ी गली फही, कूड़ निकटे नानका ओढ़क सच रही। महला पहला, पृष्ठ 993 पर ये पंक्तियां अंकित हैं। और पांचवें गुरुदेव सतगुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी उपरोक्त विचारों के समर्थन में गुरबाणी उच्चारण करते हुए जीव को सचेत करते हैं। बिरखे हेठ सब जंत इकट्ठे, इक तत्ते इक बोलन मिठे, अस्तु दोत भया उठ चले, ज्यों ज्यों औध विहानिया, पाप करे दड़ सर पर मुठे, अजराइल फड़े फड़ कुठे, दो जग पाए सिरजन हारे, लेखा मंगे बाणिया, संग न कोई भैया बेबा, माल जो बन तन छोड़ वंजेसा, करण करीम न जातो करता, तिल पीड़े ज्यों कहानिया, खुश खुश लैंदा वस्त पराई, वेख्या सुने तेरा नाल खुदाई, दुनिया लब पया खात अंतर, लगली गल न जानिया, जम जम मरे मरे फिर जम्मे, पो सजाए पया देस लम्मे, जिन कीता तिसे न जानी अंधा, ता दुख सहे पराणिया, खालक था वो भूला मुठा, दुनिया खेल बुरा रुख तुठा, सिदक सबूरी संत न मिलियो, बत्ते आपन पानिया, मौला खेल करे सब आपे,
एक कढ़े एक लहर व्यापे, ज्यो न चाहे त्यों त्यों नचन, सिर सिर किरत विहानिया, मेहर करे ता खसम त्याई, संता संगत नरक न पाई, अमृत नाम दान नानक कहो, गुण गीता नित वखानिया। ये पंक्तियां मारू महला पंजवा पृष्ठ 1019 पर सुशोभित हैं। इसलिए हम सबको गुरु की वाणी पर पूर्ण भरोसा है, उसे सत्य मानना है, क्योंकि यह परमेश्वर जी का स्वरूप है। दूसरे गुरु कृपा से मैंने धर्मराज और उसकी पूरी यानी नगरी स्वयं देखी है। जैसे धर्मराज के हुक्म से बुरे जीवों को अपने किए कर्म की सजाएं भुगतनी पड़ती हैं, वह भी सारा हाल आंखों से देखा है। वहाँ सूक्ष्म शरीर के माध्यम से आत्मा जो दुख भोगती है वे बताए नहीं जा सकते। इस वार्तालाप के समय बाबा जी ने कुछ एक सजाओं का वर्णन भी किया कि जैसे जीव आत्मा को तंग और बहुत तंग रास्तों से गुजरना पड़ता है और कुकर्मियों को कैसे आग जैसे तपते स्तंभ में लगाया जाता है। कुंभी नरक के विषय में भी बाबा जी ने बताया। आप जी ने कहा हर एक बुरे कर्म की अलग अलग सजाएं निर्धारित हैं, जो कि जीव को अवश्य भोगनी पड़ती हैं। ऐसा दृश्य एक बार नहीं अनेक बार देखा है। आगे बाबा जी ने वचन किया कि इसके विपरीत जो जीव गुरु कृपा से गुरु की शरण को ग्रहण करके गुरु वाले बन जाते हैं और गुरु हुक्म अनुसार गुरु कहा साकार कमा हो के धारणी बन जाते हैं, उनका वास्ता यानी नाता धर्मराज से टूट जाता है। जिसनो कृपा करे तिस गुर मिले, सो हर गुण गावे, धर्म राय तिस कामित है, जम मग न पावे, हर नाम त्यावे दिनस रात, हर नाम समावे। श्लोक महला पहला पृष्ठ 1091। और वे हरि परमेश्वर जी में ही नाम जप द्वारा अभेद हो जाते हैं तथा जिनको कृपा करी जग जीवन, हर उर तार्यो मन माझा, धर्म राय दर कागद फारे, जन नानक लेखा समझा। जयसरी महला चौथा पृष्ठ 698। धर्मराज ने अपने कारिंदे अर्थात यमदूतों को यह हिदायत की हुई है कि जहाँ साधु यानी महापुरुष तथा परमेश्वर जी के प्यारे भजन बंदगी कर रहे हो, आपने वहाँ बिल्कुल नहीं जाना, और अगर गलती से चले भी जाएं तो हम बहुत बुरी तरह से फंस जाएंगे। ना तो आप छूटोगे, ना मैं, और ना ही हमारी यमपुरी की भुक्ति ही हो सकेगी। गुरबाणी में फरमान है, जय साधु गोविंद भजन कीर्तन नानक नीत, ना होना तोड़े छुटे निकट न जाइयो दूत। गौड़ी महला पंजवा पृष्ठ 256। अगर कहीं परमेश्वर के प्यारे धर्मराय की यमपुरी में अपनी मौज से चले भी जाएं, तो धर्मराज बहुत सत्कार सहित उन गुरमुख प्यारों का आदर सत्कार करता हुआ ऐसे वचन बोलता है, नाम ध्यान साजना जन्म पदारथ जीत, नानक धर्म ऐसे चवह कि तो भवन पुनीत। ये पंक्तियां श्लोक महला पंजवा पृष्ठ 1425 पर सुशोभित हैं।